Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read Civics of 8th class chapter 10th, Our Society, हमारा समाज. When people live in a amicable and friendly environment, a society is formed. In individual is a unit of the family. इस लेसन में हम हमारे समाज के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें समाज का स्वरूप कैसा है, समाज में शिक्षा लोकतंत्र किस प्रकार सहायक हैं और इसमें जो सामाजिक समस्याएं उसके विषय में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो उत्थान के लिए कदम उठाएं उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो अवर सोसाइटी, व्यक्ति के आपसी संबंधों से समाज बनता है। व्यक्ति परिवार की इकाई है। परिवार एक आवश्यकता है तथा समाज एक संगठन है। पारस्परिक निर्भरता के कारण सामाजिकता का गुण मनुष्य में जो स्वभाव से ही है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है क्योंकि अतः समाज से पृथक रहकर वह अपनी आवश्यकताओं व अपने हितों की पूर्ति वह नहीं कर सकता। समाज एक व्यवस्था है, इसकी एक संरचना होती है और समाज में अपने एक संस्कार और शिक्षा होती है। बदलती परिस्थिति एवं आवश्यकताओं के कारण समाज की जो मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है। हमारे समाज में भी अभी भी जातीय छुआछूत व्याप्त है। स्त्री और पुरुष को समान स्थिति प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी समस्याएं हमारे समाज में हैं, जैसे बाल विवाह, मृत्युभोज, भिक्षावृत्ति, नशीले पदार्थों का सेवन, दहेज प्रथा आदि ये कुरीतियां अपने हमारे समाज में अभी भी विद्यमान हैं। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, शिक्षा और लोकतंत्र. Education means to instill value and to groom future citizen is per requirement of the society. शिक्षा का अर्थ समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्ति का निर्माण करना और उसे संस्कृतियों से अवगत कराना, संस्कारी बनाना। एक अच्छी शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में जागृति लाकर समाज की उन्नति करना। प्राचीन भारत में समाज उन्नत व समृद्ध था, परंतु क्या हुआ, सैकड़ों वर्ष में क्या हुआ कि जो उसको क्षति हुई, जैसे कि हमारा देश बहुत लोगों के गुलाम रहा बहुत वर्षों तक, तो उससे क्या शिक्षा नीति में, लोग बागों में, तकनीकी में, सब तरह से क्या हो गया, वो शून्य हो गई। घरेलू जो उद्योग धंधों में प्रोत्साहन नहीं रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात भारत की बड़ी संख्या में विद्यालय, महाविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा का स्थानों को स्थापित किया, व्यक्तियों को शिक्षा देना आरंभ किया। वर्तमान में शिक्षा को समुचित महत्व अपनी स्वतंत्रता के बाद ही दिया। भारत जब स्वतंत्र हो गया, जब शिक्षा की तरफ थोड़ा ध्यान दिया। प्राइमरी एजुकेशन इन December 2002 has been included in the fundamental rights in the Constitution of India. A previous has been made for free and ये एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14th ईयर। प्रारंभिक शिक्षा का जो संविधान है दिसंबर 2000 से मूल अधिकारों में शामिल कर लिया, और इसमें क्या प्रावधान रखा उन्होंने कि जो 6 से 14 वर्ष तक के जो सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें रखा। वर्तमान में तकनीकी व्यवसाय शिक्षा का भी उचित प्रबंध रखा गया, और लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है। इसे किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है। लोकतंत्र की सफलता विभिन्न कार्य क्षेत्रों में नागरिकों की सहभागिता पर निर्भर करता है, सहयोग पर निर्भर करता है। जब नागरिक उचित अनुचित का भेद कर सकेंगे, करने में समर्थ होंगे, अधिकारों के साथ कर्तव्य की जानकारी नहीं होगी, तो उनका पालन करने में वे किस प्रकार तत्पर होंगे। इसलिए नागरिकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को समझें। शिक्षा से व्यक्ति जागरूक व उत्तम नागरिक बनते हैं। उत्तम नागरिक लोकतांत्रिक सरकार के संचालन में सहज सहयोग देते हैं। केवल शिक्षा एवं सजग नागरिक ही लोकतंत्र के विकास में सहायक होते हैं। हमारे देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति में एक बड़ी संख्या में निरीक्षण हैं, इनके लिए जन साक्षरता कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना भर नहीं है, बल्कि
कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त होना जरूरी है। तो इसमें क्या बनाया, आत्मनिर्भर बनाया है ना, जिसमें पढ़ाई लिखाई गणित में कोई भी सब्जेक्ट में इसमें अपने अभावों के कारणों को जानना, अभावों के जो कारण हैं अभावों में उन्हें दूर करने का प्रयास करना, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता, पर्यावरण संरक्षण एवं छोटा परिवार का महत्व को जानना, ये सब चीज की जानकारी इसमें दी है। इस मेजर सोशल प्रॉब्लम, मुख्य सामाजिक समस्याएं, तो इसमें क्या आएगा कि हमारे देश के जो विकास में कुछ सामाजिक समस्याएं हैं वो बाधक हैं। इसमें से कुछ हैं सांप्रदायिकता, है ना, भाषावाद, जातिवाद, पृथकतावाद, इसके विषय में अपने राष्ट्रीय एकीकरण नामक जो अपन लेसन में पढ़ा था उसमें उसके अंतर्गत आता है। शिक्षा का अभाव, परिवार में महिलाओं की स्थिति एवं नशीले पदार्थों का सेवन, बाल श्रम, इन समस्याओं के विषय में हम इसका अध्ययन करेंगे, आगे पढ़ेंगे। इलिटरेसी, शिक्षा का अभाव, शिक्षा के अभाव में क्या होगा कि lack of education is called illicities. Education is very important for a democratic state. Education citizen help to develop democracy. शिक्षा के अभाव में लोकतांत्रिक राज्य के लिए शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित नागरिक लोकतंत्र के विकास में हेल्प करते हैं, और शिक्षित व्यक्ति विभिन्न सामाजिक जो बुराइयां हैं उसे स्वयं दूर रहता है, उन बुराइयों, जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे वह दूर रहेगा। अन्य व्यक्तियों को भी इस हेतु वह प्रेरित करेगा, समझाएगा उन लोगों को कि है ना, इसमें भारत में प्राचीन काल से ही सुव्यवस्थित शिक्षा की परंपरा रही है। ब्रिटिश काल में क्या था, सीमित प्रयास किए गए, अतः केवल जो 18% लोग ही शिक्षित हो सके थे उस समय ब्रिटिश काल में, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में काफी प्रयास किया शिक्षा के विषय में, किंतु वर्तमान में लगभग 74% लोग ही शिक्षित हो सके। अभी भी बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं, है ना, और जो शिक्षित व्यक्ति ना केवल सामाजिक बुराइयों से बच सकता है, बल्कि वह अपने अर्जित ज्ञान के विज्ञान व तकनीक का प्रयोग करके उपयोगिता की जो क्षमता वृद्धि कर सकता है। इस तरह अपने श्रम का समुचित मूल्य प्राप्त करके अपनी आय में भी वृद्धि कर सकता है। अतः शिक्षा प्राप्त करना सभी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें हमारे को दिया है मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है उसमें वृद्धि बताइए, 2001 और 2011 की बताइए। तो 2011 में थोड़ी कम थी, और फिर 2011 में इससे थोड़ी बड़ी, इसमें क्या हुई, जो वृद्धि हुई है ये इस चार्ट में दिखाई गई है। अब हमारी सरकार निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु प्रयासरत है, मतलब प्रयास कर रही है। नई नई योजनाओं द्वारा बच्चों को पढ़ाने हेतु स्कूल लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पढ़ाना बढ़ाना संघ गांवों में बनाए गए हैं। हम जानते हैं कि शिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र और देश के विकास में सहायक हो सकते हैं, इसलिए हमें इस देश से अज्ञानता और अशिक्षा को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। पोजीशन ऑफ वुमन, महिलाओं की स्थिति। हमारे प्राचीन ग्रंथों एवं धर्मशास्त्रों में नारी को समुचित स्थान दिया गया है ना। पहले नारी को बहुत मतलब मान सम्मान दिया जाता था प्राचीन में, लेकिन कालांतर में मतलब अब क्या हुआ, धीरे धीरे स्त्रियों पर, महिलाओं पर क्या हुआ, दुर्व्यवहार किया जाने लगा, और महिलाओं के जो क्रियाकलाप कहाँ तक सीमित थे, उनके घर की गृहस्थी तक ही उनके सीमित थे। इसके द्वारा घर में वह क्या कर सकती थी, भोजन पकाना, बच्चों की देखभाल करना, खेती का काम करना, ईंधन एकत्रित करना जैसे कार्य मतलब महिलाएं ही करती थीं। यद्यपि ये कार्य कैसे थे, कठिन थे, परंतु महिलाओं को ही ये काम करना पड़ता था। इसके बाद क्या हुआ कि महिलाओं को मतलब पहले निर्णय भी नहीं लिया जाता था, पुरुष ही मतलब परिवार के जो निर्णय ले लिए जाते थे, और महिलाओं से मतलब महिलाओं की मतलब वैल्यू बिल्कुल शून्य के बराबर थी। गांवों एवं कस्बों में अभी भी ये दशा देखी गई है। मतलब इतना ज़्यादा अपनी महिलाओं को प्रोत्साहन मिलने के बाद भी आज भी
गांव और कस्बों में महिलाओं की दशा मतलब अच्छी नहीं है। वर्तमान में शहर में तो जहाँ तक महिलाएं द्वारा पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य कर सकती हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, महिलाओं के प्रति जागरूकता, उन्हें शिक्षा की स्थिति पर ध्यान दिया गया, तो वो बच्चों का देखभाल के साथ साथ बाहर का भी काम वो संभालने लगी, जिसमें वो शासकीय सेवा, पुलिस, शिक्षा, सेना, विज्ञान, खेल क्षेत्र में महिलाएं सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। कुछ परिवारों में कम दहेज लाने के लिए पीड़ित करना, है ना, जो लड़कियों का जन्म होता था तो उन्हें मार दिया जाना, है ना, इस तरह का व्यवहार किया जाता था। अब धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आने लगा है ना, आगे चल के धीरे धीरे उनकी। इसके बाद कानून द्वारा भी किसी भी प्रकार की अपनी रक्षा कर सकती हैं। इसकी जानकारी भी दे सकती हैं कि अगर देश में जनसंख्या के आधे भाग अर्थात महिलाओं को समुचित स्थान नहीं दिया जाएगा तो भारत में प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता, है ना। तो महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे ही उनमें सुधार आया है, उनके प्रति कानून बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए और उनके आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।